हाँ जर्नी है मुझे। अगर तुझे अपने परिवार का हिस्सा बनना है तो अपनी आजादी और पढ़ाई की भी मांगना छोड़ दे और हमारे साथ रह। पर पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ हासिल करना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपने भावनाओं को व्यक्त करने की और बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? घर तुझे बोलने की आजादी नहीं देता। मुझे समान अधिकार चाहिए, अपने फैसले लेने का हक चाहिए। प्रकृति ने महिला पुरुष को अलग बनाया है तो यह अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? ए औरत, समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सदा डर और झुककर रहना होगा। पर मैंने क्यों पढ़ना है? पढ़ लिख के कुछ करना है। ए औरत, समाज तुझे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, सिर्फ 8वीं का। हे औरत, तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। अगर तुझे काम करना है तो कर, सिर्फ रसोई घर में। तुम एक औरत हो और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें बोलना है तो उतना ही जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की और सर उठा के जीने की आजादी नहीं दे सकता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा वहाँ मैं खड़ी होंगी। क्या तुम हम सबसे ऊपर हो? हाँ, मैं परिवार, धर्म, समाज, संस्कृति इन सबसे ऊपर हूँ। ऐ नारी, उठ जा। कौन तुम? मैं संविधान हूँ और तुम्हें इस सामाजिक बेड़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। ये ऐसी किताब है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार देती है जिससे तुम्हें इस समाज ने वंचित कर रखा है। तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज इसी नारी की गोद में महिलाओं के प्रति अत्याचार, शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। हम कौन होते हैं एक महिला से उसका अधिकार छीनने वाले? जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने ही उसे समान अधिकार दिया है। हमारे देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, संपदा, ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वह शोषण का शिकार बनते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति स्वयं सजग रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी सजग करेंगे। We the people of India, Socialist, Democratic Republic
सर